की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के सबसे बड़े कौरव योद्धा दुर्योधन के हार के बारे में। आपके दिमाग में भी ये जरूर आया होगा कि जिसके पास 11 अक्षौनी सेना हो, भीष्म जैसा विश्व विजेता सेनापति हो, अश्वत्थामा जैसा चिरंजीवी हो, जिसके पास द्रोणाचार्य जैसा गुरु हो और कर्ण जैसा महान योद्धा हो, वो आखिर महाभारत का युद्ध कैसे हार सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं दुर्योधन की वो 3 गलतियाँ जो वो नहीं करता तो कहा जाता है वो महाभारत का युद्ध नहीं हारता। द्वापर युग में सबसे बड़े और घातक युद्ध महाभारत में ब्रह्मांड में अगर किसी के पास सबसे बड़ी सेना थी तो वो दुर्योधन था। सबसे महारथी योद्धा भी उसी की सेना में था, और युद्ध का परिणाम युद्ध की घोषणा के साथ निश्चित हो गया था कि दुर्योधन की जीत ही होगी। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन भविष्यवाणी पूरी तरह बदल गई। दुर्योधन हार चुका था। उसके सारे महारथी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सारी सेनाएं शवों के तीरों में तब्दील हो चुकी थी, और जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब उसको उसकी भूल और किए गए दुष्कर्म का एहसास हुआ। भीम ने उसकी जंघा तोड़ी और वो धरती में धराशायी हो गया। तब वो अपने आप से बात कर रहा था। तब दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है, मैंने महाभारत में 3 सबसे बड़ी गलतियां की जिसके कारण मेरी पराजय हुई है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और दुर्योधन से बोले, तुम क्या कहना चाहते हो दुर्योधन। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से शांतिपूर्वक कहा, हे वासुदेव, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैंने आपको चुनने की जगह आपकी नारायणी सेना का चयन किया। अगर मैं अपने पक्ष में नारायण को चुनता तो संभवतः इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दुर्योधन कराहते हुए बोला, हे केशव, मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने युद्ध में सबसे आखिरी में जाने का निर्णय लिया। अगर संभवतः मैं पहले चला जाता तो मेरे भाइयों और मित्रों की मृत्यु नहीं होती। मेरा मित्र कर्ण मेरे साथ होता। पहले युद्ध में जाने से मुझे स्थिति का एहसास रहता और मैं बेहतर निर्णय ले पाता। दुर्योधन की सांसें कम हो रही थी, लेकिन उसने वासुदेव से अपनी बात जारी रखी और बोला कि मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी, युद्ध में जाने से पहले मैंने अपनी माता के सामने वन के पत्तों की लगोट पहन ली। अगर मैं पूरी तरह नग्न होकर माता के सामने गया होता तो किसी योद्धा में यह समर्थ नहीं था कि मेरे से लड़ सकता और आज मेरी यह स्थिति नहीं हुई होती। अगर मैं अपनी माता की बात मान के पूर्ण रूप से नग्न होकर उनके सामने जाता तो मेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाता और मैं किसी से पराजित नहीं होता। जब दुर्योधन अपनी माता के पास जा रहा था तो श्री कृष्ण ने उसे सुझाया था कि वह वन के पत्ते पहन के अपनी माता के पास जाए। दुर्योधन की ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दुर्योधन, तू अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, पर तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सिर्फ तुम्हारे कारण लाखों योद्धा रणभूमि में मारे गए और तू आज इस स्थिति में पड़ा है। तुझे क्या लगता है ये 3 गलतियां तू नहीं करता तो युद्ध जीत जाता? युद्ध तो तू उसी दिन हार गया था जब तू अधर्म का रास्ता चुन लिया था। दुर्योधन, तू उसी दिन हार गया था जब तूने चाल से पांडवों का राज छीना था। तेरी हार तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन तूने अपनी कुल की बहू का वस्त्र हरण करवाया था। और अगर तू ये सब ना करता तो युद्ध क्यों होता और तेरी हार ही क्यों होती? आज तू अपनों को खोकर मृत्यु की प्रतीक्षा ही क्यों कर रहा होता? और जब तुझे अंतिम समय में ये गलतियां याद आ रही हैं, जब तेरे अंतिम समय में तेरा कोई अपना नहीं है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।